गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट जिसका नाम है ऑर्गेनोसीरियम रिएजेंट। ये एकदम मैजिक ऑफ रिएजेंट की तरह ये जाना जाता है, मैजिक ऑफ रिएजेंट। इसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी या फिर रेडियो सेलेक्टिविटी बहुत ही हाई रहती है। ओके, इसके कुछ स्पेशल फीचर्स है जिसके कारण ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट में इसका एक स्पेसिफिक पोजीशन रहता है। कई बार हमें कई प्रॉब्लम्स आती है कि हमें स्टेरिक क्राउडिंग कार्बोनिल सेंटर के ऊपर एक बल्कि एल्किल ग्रुप को ऐड करना होता है। देन आपके पास एल्किल लिथियम या मैग्नीशियम कंटेनिंग ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट लाइक एल्किल गिग्नाइट रिएजेंट या ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट वहां पे हेल्प नहीं कर पाते, वो आपको लेस सब्स्टिट्यूट यानी लेस हिंडर्ड पोजीशन के ऊपर ही आपका एल्किलेशन कार्बोनिल पे कर पाते हैं। या फिर अगर कार्बोनिल मॉइटी हिंडर्ड है तो वो वहां पे एक्ट एज ए बेस करेंगे। बट इन द प्रेजेंस ऑफ सीरियम मेटल या ऑर्गेनोसीरियम रिएजेंट के थ्रू आप हिंडर्ड फेस पर भी अपना एल्किल मॉइटी का एडिशन करवा सकते हैं। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में रहती है। तो चलिए इसके कुछ स्पेशल फीचर्स देखते हैं, देन हम इसकी प्रिपरेशन मेथड देखते हैं एंड देन फिर हम इसकी रेडियो सेलेक्टिविटी के बारे में मेनली कंपैरिजन स्टडी करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू होने वाली है। तो आज का जो हमारा लेक्चर मेनली डिपेंड है ऑर्गेनोसीरियम रिएजेंट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड क्वेश्चन सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट जो हम इसमें देखने वाले स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनोसीरियम रिएजेंट। सीरियम मेटल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका अगर एल्किल मॉइटी इसके अंदर जुड़ जाए तो आपका बनेगा एल्किल सीरियम और इसमें दो हैलाइड ग्रुप रहते हैं। मींस अगर आपको ऑर्गेनो सीरियम रिएजेंट बनाना है तो सीरियम हैलाइड सॉल्ट आपको यूज में लेना पड़ता है। तो पहला जो स्पेशल फीचर है इसके अंदर कि दिस वन इज वीकली बेसिक, मींस ये बहुत ही कम मात्रा में प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, या तो नेग्लिजिबल। ये एक्ट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अगर कोई भी माइनर भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है वहां पे भी अटैक कर देता है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि इंट्रोड्यूसिंग एल्किल ग्रुप ऑन टू हिंडर्ड कार्बोनिल सेंटर। देखिए मैं इसको जस्ट थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। सपोज आपके पास एल्डिहाइड है, दिस वन H, एक आपके पास डाई मिथाइल कीटोन है, और अगर मैंने डाई आइसोप्रोपिल कीटोन लिया, अब ये मॉइटी A, दिस इज B, दिस इज C। मुझे मॉइटी A पे या सपोज कीजिए A, B एंड C पे मुझे चाहिए N ब्यूटिल ग्रुप ऐड करना है। तो A पे N ब्यूटिल ग्रुप ऐड करने के लिए मे बी आप ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट यूज कर सकते हो। B के ऊपर रिएक्शन रेट कम हो जाएगी, सेलेक्टिविटी कम हो जाएगी, वहां पे फिर वो जो आपका ऑर्गेनो लिथियम या ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड काम नहीं करेगा। एंड सी के ऊपर तो बहुत ही रिएक्शन रेट कम हो जाएगी, फिर ये बेसिक एक्टर की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि सी के जो दो एल्किल ग्रुप्स है वो मोर हिंडर्ड है, डाई आइसोप्रोपिल है, मोर हिंडर्ड है, तो वहां पे फिर एन ब्यूटिल पहुंच नहीं पाता, बल्कि रिएजेंट नहीं पहुंच पाता एल्किल ग्रुप। उस कंडीशन में अगर आप सीरियम एन ब्यूटिल सीरियम डाइक्लोराइड यूज में लेते हो तो यहां पे ये आपका प्रेफरेंशियली 1-2 एडिशन प्रोवाइड कराता है। सेकंड हमारे पास, थर्ड पॉइंट हमारे पास रहता है हाईली रेडियो सेलेक्टिव। ये रहते हैं जैसे कि मैंने बताया, अगर आपका कार्बोनिल मॉइटी है, चाहे वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मॉइटी हो कार्बोनिल, चाहे वो नॉर्मल कार्बोनिल हो, कैसा भी एल्किल ग्रुप सीरियम मेटल के साथ जुड़ा हो वो आपका 1-2 एडिशन प्रोवाइड करेगा कार्बोनिल के ऊपर। तो ये रहता है आपका जस्ट वन हाईली रेडियो सेलेक्टेड टुवर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, गिव ओनली 1-2 एडिशन रिएक्शन ये आपको देते हैं। अब मेन प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं इन्हें? तो प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए ऑर्गेनो लिथियम या ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। इसकी रिएक्शन आपको सीरियम सॉल्ट से करानी पड़ती है। मेनली यूज सीरियम सॉल्ट है आपके पास, सीरियम ट्राइक्लोराइड। तो आपके पास करवा लीजिए स्टेप, यानी फर्स्ट मेथड है ऑर्गेनो लिथियम एल्किल लिथियम विद सीरियम
हैलाइड से अगर आपने रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, दिस वन R नेगेटिव आपका बनेगा ऑर्गेनो लिथियम से, ये R नेगेटिव सीरियम के ऊपर अटैक करके एक Cl आपका गेट बाहर, तो आपके पास जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा R बॉन्ड सीरियम Cl2, ये बन गया आपका ऑर्गेनो सीरियम रिएजेंट। ओके, इसी टाइप से अगर आपने एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड लिया है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मिलेगा R नेगेटिव, ये रहेगा आपका Cl CeCl, ये नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल सीरियम मेटल पे अटैक, Cl गेट बाहर, और आपके पास क्या मिलेगा RCeCl2 ऑर्गेनो सीरियम रिएजेंट। तो दो मेथड थे, आप इसे कह सकते हो ट्रांस मेटलेशन रिएक्शन। मेटल यहाँ पे चेंज हो रहा है एल्किल ग्रुप के साथ, जो पहले लिथियम था अब क्या जुड़ा हुआ, सीरियम मेटल जुड़ा हुआ, जो पहले आपके पास लिथियम मेटल था वो अब सीरियम मेटल से जुड़ा हुआ है, तो ट्रांस मेटलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब मेन इसके अंदर जो क्वेश्चन अराइज होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टिव क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेलेक्टिविटी इन द 1,2 एडिशन ऑफ एल्किल सीरियम डाइक्लोराइड रिएजेंट। सपोज आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल दे रखा, इसमें आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पे शो हो रहा है। फर्स्ट वन इज कीटोन, सेकंड वन इज बेंजीन से जुड़ा हुआ हैलाइड। अगर आपने एन ब्यूटाइल लिथियम लिया, एन ब्यूटाइल लिथियम, तो क्या होगा, एन ब्यूटाइल लिथियम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन मोर प्रेफरेंशियली देते कंपेयर टू 1,2 एडिशन। तो होगा क्या आपका, ये आपको जो प्रोडक्ट देगा मेनली वो हैलोजन एक्सचेंज करेगा आयोडाइड के साथ, और आपको क्या मिलेगा, डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिथियम मिलेगा, और सेकंड वन आपको क्या मिलेगा, एन ब्यूटाइल आयोडाइड। ओके, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो मैंने ऑर्गेनो लिथियम में पढ़ाया था। अगर मुझे इस एन ब्यूटाइल मोइटी को 1,2 एडिशन करवाना है तो मुझे कौन सा केस यूज में लेना पड़ेगा, वो उस कंडीशन में मुझे यूज में लेना पड़ेगा एन ब्यूटिल सीरियम डाइक्लोराइड रिएजेंट। देखिए अगर ये आप यूज में लेते हो तो डेफिनेटली ये आपको क्या देगा, 1,2 एडिशन देगा, और आपका जो एन ब्यूटाइल न्यूक्लियोफाइल है वो डेफिनेटली अटैक करेगा 2 नंबर के ऊपर और 1 नंबर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसका प्रोटोनेशन करने पे आपको मिलेगा अल्कोहल। तो ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट दिस वन मोइटी पे। ओके, इसी आपका जो दिस सेंटर था इसके ऊपर एन ब्यूटाइल ने आकर अटैक किया, फिर बना ये अल्कोहल में, ये CH3 था, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। सेकंड एग्जांपल आपके पास है, देखिए आपके पास है दिस वन इज साइक्लोपेंटेनॉन आपके पास है स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। ये आपके पास कीटोन, आप में यूज मिले आइसोप्रोपिल मैथिल मैग्नीशियम मैथिल ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस वन नॉट मैग्नीशियम है, Mg आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये ग्रिग्नार्ड। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्किल ग्रुप बल्कायर है, लाइक अभी यहाँ पे आइसोप्रोपिल है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता, फिर वो काम करता है या तो बेसिक कैरेक्टर की तरह काम करेगा या फिर वो आपका एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो अभी आइसोप्रोपिल है तो एक्ट एज ए बेसिक नेचर इसका काम करेगा। ये क्या करेगा, आइसोप्रोपिल जो आपका नेगेटिव चार्ज मिलेगा ये एक्ट करेगा, एक्ट एज बेस ड्यू टू बल्कायर ग्रुप। ठीक है, बल्कायर ग्रुप के कारण बेस की तरह काम करेगा। अब बेस की तरह काम कर रहा है तो क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस कीटोन के अल्फा पोजीशन पे जो प्रोटॉन है इसे इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, लाइक आइसोप्रोपिल है, ये नेगेटिव चार्ज, इसने इसे एब्स्ट्रैक्ट किया, ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर, ये बॉन्ड यहां मिला, मुझे इनोलेट आपके पास मिलेगा दिस वन, और यहां पे नेगेटिव, इसको स्टेबलाइज करेगा MgBr पॉजिटिव, ये मिला मुझे इनोलेट। अब ये इनोलेट एक फ्रेश साइक्लोपेंटाडाइइन के साथ, सॉरी साइक्लोपेंटेनॉन के साथ रिएक्ट करेगा। आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा दिस वन, ये यहां पे अटैक, ये बॉन्ड ओपन होके यहां पे अटैक, तो ये बॉन्ड ओपन, तो जो प्रोडक्ट मिला मुझे समथिंग ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका फिर आप प्रोटॉन से कहेंगे तो OH होगा, ये आपका बॉन्डेड दिस वन, ये आपका बॉन्डेड रहेगा एक इस टाइप से डबल बॉन्ड। आप में अगर कार्बन को नेम दूं तो ये रहेगा आपका 1, दिस वन 2, दिस वन इज 3, तो आपका बना दिस वन इज 1, 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच में आपको बॉन्डिंग मिली, ये आपका बना मेजर प्रोडक्ट।
मेजर प्रोडक्ट रहेगा आपका। कब? जब आप आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज में लेंगे। तो यही प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, मेजर प्रोडक्ट जो आपका आइसोप्रोपिल डायरेक्टली 1:2 एडिशन देगा। ऐसा बहुत ही माइनर प्रोडक्ट आपको मिलेगा 3%। और मेजर कैसा मिलेगा? 88% ये मिलेगा जो मैंने अभी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बताई। पहला आपका दिस कीटोन और ये आपका रहेगा 1 2 3 4। ठीक है, इस टाइप से लिंकेज आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको सपोज कीजिए कि ये प्रोडक्ट मेजर चाहिए, दिस वन इज क्या चाहिए? मेजर, ये मेजर चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? 1:2 एडिशन के लिए आपको यूज में लेना है आपको आइसोप्रोपिल सीरियम डाइक्लोराइड। अगर आप रिएजेंट यूज में लेते इन THF 0 डिग्री सेल्सियस तो ये डेफिनेटली जो आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल क्या था आपके पास? स्टार्टिंग मॉलिक्यूल था साइक्लोपेंटेनॉन। ये साइक्लोपेंटेनॉन के ऊपर आपका आइसोप्रोपिल नेगेटिव 1:2 एडिशन देगा, यानी ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड आपका ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर इसका प्रोटोनेशन करवा दीजिए तो आपके पास मिलेगा 80% मेजर प्रोडक्ट। ओके, ये आपका 1:2 एडिशन, दिस इज 1, दिस इज 2। तो 2 नंबर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे आइसोप्रोपाइल अटैक करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है रेडियो सेलेक्टिविटी से रिलेटेड, दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। ये आपके पास है कीटोन, ये आपका अल्फा पोजीशन, ये बीटा यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। अगर आप यूज में ले रहे हो आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो जैसा कि मैंने आपको बताया आइसोप्रोपिल क्या है? बल्की है, बल्की ग्रुप है, इसलिए या तो ये एक्ट एज ए बेस की तरह काम करेगा या एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। लेकिन न्यूक्लियोफाइल कहां पे काम करेगा? जो सेंटर आपका लेस हिंडर्ड हो। तो देखिए यहां पे बीटा सेंटर और एक आपके पास है 1 और 2। अगर मैं 2 नंबर सेंटर की बात करूं तो ये आपका बल्कार है, दोनों साइड आपके पास मिथाइल, एक साइड मिथाइल है, एक साइड वाइनिल ग्रुप अटैच है। तो यहां पे आइसोप्रोपिल आके न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर सकता। ठीक, तो वैसा प्रोडक्ट अगर 1:2 एडिशन वाला प्रोडक्ट माइनर मिलेगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बीटा पोजीशन के ऊपर अटैक करे, सपोज न्यूक्लियोफाइल जो आपका आइसोप्रोपिल नेगेटिव ये आपका बीटा पे अटैक करे तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वापस से वो रिवर्स अटैक करके इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो वैसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक, इसीलिए जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है उसमें दिस वन इज अल्फा एंड बीटा पोजीशन के ऊपर आपका आइसोप्रोपिल रहता है, अल्फा का फिर से प्रोटोनेशन हो जाता है, ये मिल जाता है आपको कीटोन। ये आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक, 1:4 एडिशन, ये क्या रहा आपका 1:4 एडिशन। नॉर्मल अगर आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता तो डेफिनेटली ये 1:2 एडिशन देता, बट आइसोप्रोपिल बल्कायर है इसलिए 1:4 एडिशन दे रहा है। और जो आपका 1:2 एडिशन वाला प्रोडक्ट है वो आपका माइनर प्रोडक्ट है। सपोज अगर आपको 1:2 एडिशन का मेजर प्रोडक्ट ही चाहिए, जो आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल था लाइक दिस वन, आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल दिस वन इज कीटोन, दिस मिथाइल, दिस वाइनिल एंड दिस पीएच। ओके, ये आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। और आपको 1:2 एडिशन का प्रोडक्ट मेजर चाहिए तो उस कंडीशन में आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा आइसोप्रोपिल सीरियम डाइक्लोराइड। इससे आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा आइसोप्रोपिल नेगेटिव, और ये डेफिनेटली आपको 1:2 एडिशन प्रोवाइड कराएगा। ये आपका बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर इसका प्रोटोनेशन करा दो तो आपके पास बनेगा 1:2 एडिशन प्रोडक्ट वाला अल्कोहल। तो यहां पे बन गया आपके पास दिस अल्कोहल। ये आपका आइसोप्रोपिल और ये आपका रिएक्शन सेंटर था, ये 1 था तो इसको 2 नंबर, ये रिएक्शन सेंटर, ये बना आपका मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो ये था ओवरऑल हमारा रिएक्शन जो कि सीरियम ऑर्गेनोसीरियम रिएजेंट से रिलेटेड था, जो आपका मेनली वीकली बेसिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक होता है और हिंडर्ड एल्किल ग्रुप को कीटोनिक या कार्बोनिल मॉइटी के ऊपर ऐड करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।